श्रीमत वीर हरे भव पीर भरे सुख सीर अनाकुलताई के हरि अंक हरि कर दंक नए हरि पंक्ति मौली सुआई। मैं तुमको इत थापत हूँ प्रभु भक्ति समेत ही हर्षाई। हे करुणा धन धारक देव यहाँ अब तिष्ठहूँ शीघ्र ही आई। तो जो श्री से युक्त हैं, श्रीमान हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं और बाहरी समोषण से युक्त हैं, ऐसे वीर भगवान हमारी भव की पीड़ा को हरण करें और हमारे लिए सुख के स्रोत से भरे, जो कि अनाकुलता से युक्त है, यानी आकुलता से रहित है, अनाकुलता से यानी आकुलता से रहित है, ऐसे सुख से भरे। और जिनका अंक यानी चिन्ह के हरि यानी सिंह, अरि करदंक, अरि यानी होता है शत्रु, करदंक यानी आरी। तो जो शत्रु को नष्ट करने के लिए यानी कर्म शत्रु को नष्ट करने वाले हैं और जिनके चरण में हरि पंक्ति, इंद्रों की पंक्ति और उनके मुकुटों की जो किरणें हैं वो वहाँ पर जब झुकते हैं तो उनके माध्यम से बहुत ही सुंदर छवि बनती है। यहाँ पर आपकी स्थापना करते हैं और भक्ति के साथ में हृदय में बड़े हर्षित होकर के और कह रहे हैं कि हे करुणा धन, आप करुणा का धनी जिनका विशेष है, ऐसे उस करुणा धन को धारण करने वाले देव, अब आप यहाँ पर आकर के शीघ्रता से स्थापित हुई, ऐसी यहाँ पर कामना की है। क्षीरोदधि सम सुचि नीर कंचन भृंग भरो प्रभु वेग हरो भव पीर याते धार करो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। अब जल कैसा लाए हैं? क्षीरोदधि सम यानी पंचम समुद्र के समान दुग्ध के जैसा उसका रंग रहता है, ऐसा पवित्र नीर और कंचन झारी में भर करके और भगवान के चरणों में वो वहाँ पर जो चढ़ाया जा रहा है और भावना ये की जा रही है कि शीघ्रता से आप हमारी भव की पीड़ा को हरो और हमें जो है इसलिए हम आपके चरणों में धार कर रहे हैं। और यहाँ भगवान महावीर के 5 नाम हैं, तो वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति, ऐसे और वर्धमान, ऐसे जो गुणों में धीर हैं, ऐसे जो सन्मति को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान की यहाँ पर जल के माध्यम से जो है पूजा की जा रही है। मलया गिर चंदन सार केशर संग घसो भव भव आताप निवार पूजत ही हुलसो। मलयागिर का चंदन जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सारभूत है, और केसर के साथ में उसको घिस करके और प्रभु से उस चंदन को चढ़ाते हुए कि हमारे भव के संताप को आप दूर करिए और आपकी चंदन से हम बड़े हृदय में उल्लास के साथ में पूजा करते हैं। तंदुल सित शशि सम शुद्ध लीनो थार भरी तसु पुंज धरो अविरुद्ध पाओ शिव नगरी। अब तंदुल जो चावल होते हैं वो सफ़ेद रंग के शशि सम यानी चंद्रमा के समान, और उनको शुद्ध लेकर के और थाल में भर करके और उनके पुंज को आपके चरणों में रखते हैं, जहाँ अविरुद्ध यानी कोई विरोधता नहीं है। जैसे कहीं कहीं पर जहाँ कहा जाता है अनीचा, तो यानी बहुत उच्च, इसी प्रकार से विरोध से रहित
जो है शिव नगरी को जिसके माध्यम से हम प्राप्त करें, ऐसी जो है भगवान की अक्षर से पूजा की जा रही है। सुर तरुगे सुमन समेत सुमन सुमन प्यारे, सोमन मथ वंजन हे पूजो पद थारे। अब यहाँ जो कल्प वृक्ष के फूल होते हैं उनके समान यहाँ पर अच्छे मन के धारी जो हैं पूजन करने के लिए उनको लेकर के आए हैं, और किस लिए कि जो कामदेव के भंजन के लिए कारण हैं, ऐसे जो हैं उनके माध्यम से आपके जो है चरणों की पूजा हम उन पुष्पों से कर रहे हैं। रस रज्जत सज्जत सद्य मज्जत थार भरी, पद जज्जत रज्जत अद्य भज्जत भूख हरी। अब इसमें जो है नैवेद्य के माध्यम से जो रसों से बनाए हुए हैं और अभी उनको जो है निर्माण किया है और महान थाल में भर करके, और जिनके माध्यम से भगवान आपके चरणों की जो है पूजा करते हुए और आपके जो है चरणों में पूजा करते हुए हम बहुत रंजायमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में पूजा कर रहे हैं। और भावना ये है कि हमारे क्षुधा रूपी जो भूख जो है वो आपकी अर्चना से, भूख रूपी शत्रु जो है वो नष्ट हो, इस प्रकार की कामना से नैवेद्य से पूजा कर रहे हैं। तम खंडित मंडित नेह दीपक जो बत हो, तुम पद तर हे सुख के भ्रम तम खोवत हो। जो अंधकार को खंडित करने वाला है और जो मंडित नेह यानी स्नेह यानी घृतादि से भरा हुआ है, ऐसे दीपक को भगवान आपके सामने प्रज्वलित करके और आपके चरण कमल में आप सुख के स्थान हैं और भ्रम रूपी अंधकार को जिसके माध्यम से नष्ट करते हैं, इस प्रकार से इन्हें दीपक चढ़ाते हुए मोहांधकार के नष्ट करने के लिए आपकी जो है दीपक से पूजा करते हैं। हरि चंदन अगर कपूर चूर सुगंध करा, तुम पद तर खेवत भूरी आठों कर्म जरा। अब इसमें चंदन अगर कपूर ये सब जो है सुगंधित पदार्थ जो कि धूप बनाने के कार्य में आते हैं, तो उनको लेकर के और भगवान के चरणों में उनको वहाँ पर खेते हैं और भावना है कि हमारे आठों कर्म नष्ट हो जाएं, जल जाएं। ऋतु फल कल वर्जित लाय, कंचन थार भरा, शिव फल हित है जिन राय, तुम ढिंग भेंट धरा। अब जो ऋतु के फल हैं कल वर्जित यानी जीवों से रहित, ला करके और उनको भी कंचन के थाल में भर करके और मोक्ष फल की चाह लेकर के हे जिनराज आपके चरणों में हम उनकी फल से पूजा करते हैं। जल फल बसु सज हिम थार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं भव दधितार, पूजत पाप हरो। हाँ, यहाँ पे आठों द्रव्यों से जल फल और बसु सजी हिमथार यानी आठों द्रव्य, बसु शब्द से आठ होता है, तो इनके माध्यम से जो थाल को भर करके हेमथार लिखा है यहाँ पे यानी स्वर्ण के थाल को, और तन मन मोद धरो यानी तन और मन से प्रसन्न होकर के और आपके गुणों का गान करते हुए कि आप भवदधि से तारने वाले हैं और आपके पूजन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, इसलिए आपकी अर्घ से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। मोहि राखो सरना, श्री वर्धमान जिन राय जी, मोहि राखो सरना। गर्भ साड़ सित छट लियो तिथि, त्रिशिला अगहरना। सुर सुर पति तित सेव करो नित, मैं
आप अपनी शरण में मुझे रखना। और वर्धमान जिनराज जिनका नाम है और जिन्होंने आषाढ़ सिद्ध यानी शुक्ल पक्ष में छठ के समय में जो है गर्भ मंगल मंडित हुए थे, और जहाँ पर त्रिशला रानी के घर में आकर के जो पाप को हरने वाले हैं, और जहाँ पर सुर और सुरपति यानी इंद्र सारे देवों के साथ में उनकी सेवा करता है। और मैं यहाँ पर आपकी उस गर्भ कुमार कल्याण की पूजा करके भव से पार होने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। जन्म चैत सित तेरस के दिन कुंडलपुर कन वरना, सुरगिरि सुरगुरु पूज रचायो, मैं पूजो भव हर न मोहि राखो सरना। श्री वर्धमान जिन राय जी। अब जहाँ उन्होंने जन्म लिया तो चैत्र शुक्ल तेरस के दिन, और कुंडलपुर में उनका जन्म हुआ। और कनवर्णा यानी उनका कनक स्वर्ण का जो है वर्ण था। और सुरगिरि सुरगुरु पूज रचायो, तो सुरगुरु यानी बृहस्पति आदि इंद्रादि सब मिलकर के सुरगिरि यानी जो मेरु है सुमेरु मेरु के ऊपर उन्होंने उनकी जो है वहाँ पर जन कल्याण की पूजा रचाई। और मैं यहाँ पर आपकी पूजा करके भव को भरने के लिए जन कल्याण की पूजा कर रहा हूँ। मग सिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना, नृप घुमार घर पारन कीनो, मैं पूजो तुम चरण नाथ मोहि राखो सरना। श्री वर्धमान जिन राय जी। अब मार्गशीर्ष असित यानी यहाँ पे कृष्ण पक्ष आ गया, और वो मनोहर बड़ी सुंदर दशमी थी जिस दिन भगवान ने तप को धारण किया। और नृप कुमार के घर में उनकी प्रथम पारणा हुई, जहाँ उत्तर पुराण में नृपकुल नाम आता है, तो इसमें नृप कुमार नाम दिया है। उनके घर में उनकी प्रथम पारणा हुई, और यहाँ पर मैं आपके उस तप कल्याण की पूजा करता हूँ। शुक्ल दशे बैसाख दिवस अरिघाति चतुक क्षय करना, केवल नहीं भवि भव सर तारे, जजो चरण सुख भरना, नाथ मोहि राखो सरना। श्री वर्धमान जिन राय जी। अब शुक्ल पक्ष में बैसाख की दशमी के दिन आपने जो है घाती चतुक यानी 4 घाती कर्मों को नष्ट किया, और केवल ज्ञान को प्राप्त करके भव्य जीवों को भव सर से यानी भव्य सरोवर से तार दिया, भव समुद्र से पार कर दिया। और आपकी जो है मैं आपके चरण की पूजा जो कि सुख को भरने वाली है, उसको जो है यहाँ पर यानी आपकी ज्ञान कल्याण की पूजा करता हूँ। कार्तिक श्याम अमावस शिवती, पावा पुरते वरना, गण फनि वृंद जजैतित बहुविध, मैं पूजो भय हरना, नाथ मोहि राखो सरना। श्री वर्धमान जिन राय जी। अब कार्तिक कृष्ण पक्ष में अमावस के दिन आपने शिवतीय यानी मोक्ष वधु को पावापुर से जो है वरना यानी उसके साथ में विवाह किया। और गण फनी वृंद, गणधर और फनी यानी धर्मेंद्र आदि सबके जो समूह आपकी बहुत प्रकार से आपकी अर्चना करते हैं, और मैं भी जो है भव को हरने के लिए भय को हरने के लिए आपकी जो है निर्वाण कल्याण की पूजा करता हूँ। गणधर शनिधर चक्रधर हलधर गदाधर वरवदा अरुचारी
चाप धर विद्या सुधर, त्रिशूल धर से वही सदा, दुख हरन आनंद भरन तारन, तरन चरण रसाल हैं, सुकुमाल गुण मणिमाल उन्नत, भाल की जयमाल है। गणधर, तो गणधर तो जानते हैं अपन सब लोग। और असनीधर, असनीधर जो है इंद्र का नाम होता है। असन यानी वज्र को, जो वज्र का दंड को धारण करते हैं, वज्र जिनका अस्त्र होता है। चक्रधर चक्रवर्ती होते हैं। हलधर यानी बलभद्र। गदाधर, तो गदा को भी धारण करने वाले जो होते हैं। फिर वरवदा, जो श्रेष्ठ जो है, वर यानी श्रेष्ठ, वदा शब्द से उनको श्रेष्ठ, जिनका यानी भगवान के लिए अपना उसको लगाने विशेषण के रूप में जो श्रेष्ठ कहलाते हैं, ऐसे भगवान की। और अरु चापधर, जो यानी चाप कहलाता है धनुष, धनुष को धरने वाले। फिर विद्या सुधर, विद्याओं को धारण करने वाले विद्याधर होते हैं। और त्रिशूलधर, तो त्रिशूलधर यानी त्रिशूल को भी रुद्रादि धारण करते हैं, तो उनके द्वारा से वही सदा, ये सब भगवान के चरणों की जो है पूजा करते हैं। और जो दुख को हरने वाली है, आनंद को भरने वाले हैं, दुख को हरने वाले हैं, आनंद को भरने वाले हैं, तारण तरण, स्वयं तरने वाले हैं, दूसरों को तारने वाले हैं। और जिनके चरण रसाल यानी मनोहर हैं, बहुत सुंदर है। ऐसे सुकुमाल, ऐसे भगवान जो सुकुमाल हैं, और उनके गुणों की मणियों की माल, और जिनका उन्नत भाल है, ऐसे जो है उनकी जयमाल को यहाँ पर अब कथन करते हैं। भाले ने माथा, मस्तक जिनका। जय त्रिशूलानंदन हरिकृत वंदन, जगदानंदन चंदवरम, भवताप निकंदन तन मन कंदन, रहित सपंदन नयन धरम। तो जो त्रिशूला के नंदन यानी पुत्र हैं, हरिकृत बंधन यानी इंद्रों के द्वारा जो बंदनी है, और जगदानंदन पूरे जगत को आनंद करने वाले हैं। चंद्रवरम यानी श्रेष्ठ के, चंद्रमा के समान जो श्रेष्ठ शोभायमान होते हैं। भवताप निकंदन, भव के ताप को नष्ट करने वाले हैं। तन मन कंदन, तन मन सबको जो है प्रसन्न करने वाले हैं। और रहित सपंदन नयन धर्म, भगवान के जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर उनकी पलकें नहीं झपकती। जय केवल भानु कला सदनम, भविकोक विकाशन कंदवनम, जगजीत महारिपु मोहरम, रज ज्ञान द्रगांबर चूरकरम। केवल भानु से, केवल भानु की कलाओं के जो स्थान है, यानी केवल ज्ञान की जो है किरणों से युक्त उनका स्थान है। फिर भविकोक विकासन कंदवनम, यानी यहाँ पर जो कोक का अर्थ होता है चकवा। तो चकवा जो होता है, जहाँ सूर्य का उदय होता है तो चकवा प्रसन्न हो जाता है, रात्रि में उसका बिच्छू हो जाता है, लेकिन जहाँ दिन होता है तो सूर्य के माध्यम से उसका मिलन हो जाता है। तो भव्य जो चकवे हैं। और विकासन कंदवनम यानी जो पुष्प, कमल पुष्प होते हैं, उनको विकसित करने वाले, सूर्य का उदय होता है तो ये सब चीजें होती हैं। जगजीत महारिपु मोहरम, आपने जो है, जिसने पूरे जग को जीत लिया, ऐसे महान शत्रु मोह को आपने हर लिया है ना, उसको नष्ट कर दिया है। रज ज्ञान द्रगांबर चूरकरम, और आपने रज जिसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय ऐसे 4 घातीय कर्मों को आपने नष्ट कर दिया है। गर्भादिक मंगल मंडित हो, दुख तारित को नित खंडित हो, जग माहि तुमी सत पंडित हो, तुम ही भव भाव बेहंडित हो। हाँ, गर्वाधिक मंगल मंडित, यानी गर्वाधिक जो 5 कल्याणकों से आप उन मंगलों से मंडित हो, और दुख दारिद्र को नित खंडित हो। जहाँ दुख की ही जो है दरिद्रता के लिए, जैसे दुख
संसार को जीवों को दुख देता, दरिद्र लोग भी दुखी होते हैं, तो ऐसे दुख और दारिद्र सबको जो नष्ट करने वाले हैं। जहाँ जग में आप ही जो है समीचीन पंडित हो, भगवान का जो यानी जब निर्माण होता है तो वो पंडित मरण कहलाता है। तो समीचीन पंडित संसार में आप ही हो, तुम ही भव भाव विखंडित हो, और आप ही जो भव के भाव हैं यानी संसार के भाव जिससे संसार का निर्माण होता है उनको नष्ट करने वाले। हरिवंश सरोजन को रवि हो, बलवंत महंत तुम्ही कवि हो, लहि केवल धर्म प्रकाश कियो, अब लो सोई मार्ग राज तियो। हाँ, हरिवंश सरोजन यानी इंद्रादि के जो समूह होते हैं उनके लिए यहाँ पे हरिवंश में जो है, और जो हरिवंश भी एक हुआ है जिसमें बहुत सारे जो है राजा हुए, भगवान भी हुए, नेमिनाथ भगवान। तो यहाँ पर जो है इनका वंश तो जो है नाथ वंश था, लेकिन यहाँ पे हरि के मतलब इंद्रादि के जो है समूह है उनके हरि, इंद्र का भी पर्यायवाची होता है। तो उसमें वो जो है कमल के समान है, और उनको खिलाने के लिए आप सूर्य के समान हो, और आप बलवान हो, महान हो, और आप ही कवि हो। जहाँ भगवान की वाणी होती है तो उसमें जो है, जहाँ उनकी जो मतलब वाणी है, कवि जैसे लोगों को प्रसन्न करते हैं, भगवान की वाणी भी सब जीवों को प्रसन्न करती है। फिर लही केवल धर्म प्रकाश की, भगवान आपने केवल ज्ञान प्राप्त करके और धर्म का प्रकाशन किया, और वो आपका मार्ग जो आपने बतलाया है अब तक जो है वही यहाँ पर शोभायमान हो रहा है, उसके माध्यम से अभी भी लोग जो है उस मार्ग पर चल रहे हैं। पुनियाप तने गुण माही सही, सुरमग्न रहे जितने सभी, तिनको बनिता गुण गावत हैं, ले मान निसोमन भावत हैं। हाँ, फिर आपके जो गुण हैं उनके गुण के बीच में जो सुरमग्न होकर के जितने भी हैं, और उनकी वनिताएं आपके गुणों का गान गाती हैं, और जो लय के साथ में यानी जो संगीत की लय आदि होती है उनके साथ में जो है वो गान गा रही हैं, और वो सबके लिए मन को बहुत सुंदर लगता है यानी रुचिकर लगता है। पुनि नाचत रंग उमंग भरी, तो भक्ति विषय पगएम धरी, जननम 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 जननम, सुरलेत तहाँ तननम तननम। उसके बाद में वो वहाँ पर उमंग से भर करके नृत्य करती है, और आपकी भक्ति के विषय में पक करके ऐसे जो है अपने पैरों को रखती हैं, जिसमें जो है नृत्य करते हुए इस प्रकार की जो है ध्वनि होती है, और सुर भी वहाँ पर जो है देवलोग भी वहाँ पर तान लेते हैं। घननम घननम घन घंट बजे, द्रमदम द्रमदम मेरे दंग सजे, गगनांगन गर्भ गता सुगता, ततता 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 वितता। वहाँ पर जो है घंटे बज रहे हैं, और ड्रम ड्रम दम दम मृदंग भी बज रहे हैं, और साथ साथ में गगन का जो आंगन है वहाँ पर उसके गर्भ से आती हुई सुगता यानी सारंगी की जो ध्वनि है, और उसमें जहाँ उसकी जो ताल आदि होती है उसका भी वर्णन किया है। ध्रगताम ध्रगताम गति बाजत है, सुरताल रसाल जुछाजत है, सननम 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 नभ में, एक रूप अनेक जो धारी भ्रमे। वहाँ पर जो है धृगताम गति के साथ में वो बाजे बज रहे हैं, और सुर अपने जो है हाथों से ताल बजा करके वो बहुत ही मनोहर लगता है, उसके माध्यम से पूरा जो है वहाँ पर जो है बहुत अच्छी जो है मतलब मनोहर स्थिति बन जाती है। और जहाँ आकाश में जो है शरणम शरणम शीघ्रता से वहाँ पर जो देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं वो एक रूप और फिर अनेक रूप लेकर के वहाँ पर भ्रमण करती हुई नृत्य कर रही हैं। कई नारी सुबीन बजावत हैं,
तुमरो जस उज्जल गावत हैं। करताल विषय करताल धरे, सुरताल विशाल जुनाद करें। अब वहाँ देवांगनाएं कई जो है बीन को बजा रही हैं और आपके उज्जवल यश का गान कर रही है। जहाँ करताल यानी तालियों के माध्यम से वो जो है वहाँ पर सुर लोग ताल बजा करके विशाल नाद करते हैं, पूरा जो है वहाँ पर गगनांगन गूंज जाता है। इन आदि अनेक उछाए भरी, सुर भक्ति करे प्रभु जी तुम्हारी। तुम ही जग जीवन के पितु हो, तुम ही बिन कारण ते हितु हो। इस प्रकार से अनेक उत्साह के साथ में सुर वहाँ पर आपकी भक्ति करते हैं और भगवान आप ही जग के जो जीवों के लिए पिता के समान हो और आप बिना किसी अपेक्षा के सबके जो कल्याण करने में हितकारी हो, हितु हो। तुम ही सब विघ्न विनाशन हो, तुम ही निज आनंद भासन हो। तुम ही चित चिंतित दायक हो, जग माही तुम्ही सब लायक हो। आप सब विघ्नों को नष्ट करने वाले हो और आप ही आत्मानंद को प्रदान करने वाले हो और आप ही चित चिंतित दायक हो, जो भी मन में चिंतन किया जाता है उसको प्रदान करने वाले हो और जग में आप ही भगवान सबसे श्रेष्ठ हो। तुमरे पन मंगल माही सही, जियोत्तम पुण्य लियो सभी। हम तो तुम्हारी शरणागत हैं, तुमरे गुण में मन पागत हैं। हाँ, आपने जो पांचों मंगल यानी पांचों कल्याण में जो आपने प्राप्त किए उसमें जीवों ने उत्तम पुण्य लिया, यानी उनके पंच कल्याण को मना करके सब जीवों ने जो है उत्तम पुण्य का संग्रह किया और हम भगवान आपकी शरण में आए हैं और आपके गुणों में ही अपने मन को पाल रहे हैं। प्रभु मोहिए आप सदा बसिए, जब लो बसु कर्म नहीं नसिए। तब लो तुम ध्यान हिए बरतो, तब लो शुद्ध चिंतन चित्त रतो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय में सदा निवास करिए और जब तक हमारे आठों कर्म नहीं नष्ट होते तब तक जो है आपका ही ध्यान हमारे हृदय में यानी हमेशा बरतता रहे और तब तक ही जो है हमारा जो मन है शुद्ध के चिंतन में ही लीन रहे। तब लो व्रत चारित चाहत हो, तब लो शुभ भाव सुगाहत हो। तब लो सत्संगति नित्य रहो, तब लो मम संयम चित्त गहो। मुक्ति तक ही जो है भगवान हम व्रत और चारित्र को चाहते हैं और तब तक हमारे स्वभाव में ही अवगाहन होता रहे और तब तक ही हमारे लिए सत्संगति नित्य प्राप्त होती रहे और तब तक हमारे मन में जो है संयम के लिए जो है ग्रहण करने की भावनाएं संयम को ग्रहण करते रहे। जब लो नहीं नाश करो हरि को, शिव नारी बरो समता धरि को। यह त्यों तब लो हमको जिन जी, हम जांचतु है इतनी सुन जी। जब तक जो अरि यानी शत्रु कर्म शत्रु को नाश नहीं करते और यानी ये सब चीजें प्राप्त होती रहें और जब तक हम शिव नारी को समता को धारण करके बरते नहीं हैं, इस प्रकार की ये हमारे लिए सब चीजें हैं जिन्हें भगवान हम इनकी याचना करते हैं, आप सुन करके इनको हमारे सब चीजों को प्रदान करिए। श्री वीर जिनेशा नमित सुरेशा, नाग नरेशा भगति वर। वृंदावन ध्यान
वांछित पावे शर्म बरा। वीर जिनेश के लिए कह रहे हैं, नमित सुरेशा, जिनके चरणों में इंद्र नमन करता है। नाग नरेशा, जहाँ पर नागपति भी और नरेश यानी चक्रवर्ती भी भक्ति से भर करके जिनके चरणों में नमन करते हैं। और वृंदावन कवि जिन्होंने इसकी रचना की है, वो वहाँ पर कह रहे हैं कि हम भगवान आपका ध्यान करते हैं और आप जो है विघ्न को नसाने वाले हैं और जो कुछ इच्छित होते हैं उन सबको प्रदान करने वाले हैं, सुखों को प्रदान करने वाले से सुखों को जीव जो है आपकी भक्ति से प्राप्त करता है। श्री सन्मति के जुगल पद जो पूजे धर प्रीत, वृंदावन से चतुर नर लहे मुक्ति नवनी। तो श्री सन्मति महावीर भगवान के दोनों पदों को यानी चरणों को जो प्रीति धर करके जो है पूजता है, तो वहाँ पर वृंदावन कवि के समान जो चतुर नर जहाँ पर मुक्ति रूपी नवनीत को प्राप्त करते हैं। भक्ति भी जो है मुक्ति को परंपरा से प्रदान करती है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा।